देखो, मुख्यमंत्री साहब का प्रधानमंत्री साहब के पास जाना ये तो अच्छी बात है। स्टेट के मुख्यमंत्री की ड्यूटी बनती है कि स्टेट के हित के लिए स्टेट की जो भी बात है वो प्रधानमंत्री के सामने रख सकता है, इसमें किसी का कोई इतराज़ नहीं। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री साहब ने इलेक्शन के पहले ऐलान किए थे, अब ये प्रतीत होता है कि जब वो चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे तो लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब वो केंद्र के ऊपर बातें डालनी चाहते हैं। किसानों के कर्जा माफ़ी की बात थी, यूपी ने भी ये अनाउंसमेंट की। 36,000 करोड़ रुपया उन्होंने किसानों का जो है लोन माफ़ी का ऐलान किया, लेकिन उनका बजट पेश हुआ। आज के न्यूज़पेपर में खबर है कि टोटल बजट का 10% पहला उन्होंने अपने किसानों की कर्जा माफ़ी के लिए रख के वो जो अनाउंसमेंट थी उसके लिए पैसा सुनिश्चित किया। तो हमारे तो यहाँ इतना बड़ा कर्जे का बोझ है, 85,000 करोड़ का कर्जा जो बोला था कि शाहूकार का भी माफ़ होगा, कोऑपरेटिव बैंक का भी माफ़ होगा, नेशनलाइज बैंक का भी माफ़ होगा, तो 1,500 करोड़ रुपया बजट में रखा गया। इसलिए पहले मुख्यमंत्री साहब को जो उनकी ड्यूटी बनती है वो काम करना चाहिए, अपने ओर से जो ऐलान किए हैं वो पूरे करने चाहिए। केंद्र के पास भी जाएं, इंडस्ट्री के लिए भी जाएं, बाकी चीज़ों के लिए भी जाएं, उसमें हमें भी कोई बोलेंगे तो हम भी उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन जो अपनी ड्यूटी है वो तो खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने देश के ने पहले क्लियर किया हुआ कि अगर कोई स्टेट अपने मैनिफेस्टो में कर्जा माफ़ी का ऐलान करती है तो उसको खुद से इंतजाम करना हो। तो इन चीज़ों को अब कैसे जाके उनको सेटिस्फाई करेंगे कि मैंने इलेक्शन में बोल दिया था, तो अब उनसे कैसे मदद मांगे। दूसरा बात है कि जो 31,000 करोड़ का जो इनका फूड सिक्योरिटी का पैसा है, पहले तो इलेक्शन के पहले तो इन्होंने बदनाम किया कि ये स्कैंडल है, अब उसी को सेटल करने के लिए फिर प्रधानमंत्री साहब के पास जाके अब सही बात मान रहे हैं कि ये डिफरेंस है अकाउंट्स का और उसके ऊपर ब्याज का। तो पहले तो ये बताएं कि वो स्कैंडल कहाँ गया। उस टाइम सुनील जाखड़ जी ने भी इतना कहा कि 31,000 करोड़ का स्कैंडल हो गया, मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा। तो अब जाके प्रधानमंत्री साहब से जो बात कर रहे हैं वो तो हम भी करते रहे, बहुत बार हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी की, लेकिन तब ये बात मानने को तैयार नहीं थी। होगा लगे हैं एक सर कल ਜਿਹੜਾ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਫੇਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, श्रोमणी अकाली दल का तो ये स्पष्ट स्टैंड है कि पहले ये तय होना चाहिए कि पानी कितना है, और दूसरा रिपेरियन प्रिंसिपल के मुताबिक कि ये तय होना चाहिए कि किसको पानी दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता। ये इंसाफ नहीं होगा पंजाब के साथ अगर आप पहले नहर की खुदाई कर दें और बाद में पता चले कि पानी किसी को देने लिए नहीं। तो हमने पहले भी ये स्टैंड दे रखा है कि नहर की ज़रूरत नहीं है, नहर नहीं बननी चाहिए, पंजाब के पास कोई फालतू पानी नहीं है, पानी दिया नहीं जा सकता, ज़मीन किसानों को वापस की जा चुकी है, तो इसलिए नहर का कोई मकसद नहीं बनता। तो सरकार को भी इस चीज़ के ऊपर अपना स्टैंड जो है वो लेना चाहिए, स्पष्ट करना। सर HS फुल्का के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है नेता प्रतिपक्ष के पद से। उनका कहना है कि 1984 दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वो शुरू से लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि उन्होंने प्रैक्टिस करनी है तो जाके अपनी प्रैक्टिस कर लें। एक चीज़ को बहाना बना के क्यों हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनको लगता था कि लीडर ऑफ की अपोजिशन का जो रैंक है इसमें पता नहीं क्या कुछ है, इसके साथ ना तो कोई डिपार्टमेंट होता है ना ऑफिस होता है, एक ड्यूटी होती है अपोजिशन की लीडर की जो जिम्मेवारी से निभानी पड़ती है। तो MLA की तनख्वाह का और उसका 10,000 का फ़र्क है। तो अब उनको लगता है कि ये घाटे का सौदा है, तो छोड़ के प्रैक्टिस करनी चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर ले, बहाने बढ़ाने की तो कोई ज़रूरत नहीं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहाने बाजी या फिर 1984 दंगा पीड़ितों के नाम पर
कहीं ना कहीं क्रेडिट वो मैं कह रहा हूँ ना कि एक ही चीज़ का बार बार क्रेडिट लेने की कोशिश है। अगर उनका केस लड़ना हो तो बहुत सी टीम बनाई जा सकती हैं, पैरवी भी कर सकते हैं। उनके नाम के ऊपर क्यों राजनीति बार बार उसी बात को लेके करनी। प्रैक्टिस वो कर सकते हैं, क्वालिफाइड एडवोकेट हैं, उनको लगता है कि उधर फ़ायदा ज़्यादा है तो अपनी प्रैक्टिस कर लें। लोगों के काम करने के लिए तो कुछ ना कुछ अपना खोना पड़ता है। जब उनको पहले ही मालूम था ये दिक्कतें आने वाली हैं कि ये जब आप मिनिस्टर का रैंक लोगे तो ये प्रॉब्लम तो पहले ही ना एक्सेप्ट करते। उनको कौन सा ये मालूम नहीं था कि जो भी एक बार कैबिनेट रैंक लेता है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन अब उनको लगा कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है तो वो अब 84 का याद आ गया। अगर चीफ मिनिस्टर बन जाते तो फिर छोड़ देते। इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत थी फिर? पहले पार्लियामेंट लड़ी, फिर एमएलए की इलेक्शन लड़ी। अब तो लोगों के लिए टाइम देना चाहिए। अगर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे नहीं कर सकते, एज ए एमएलए भी आपको अभी पंजाब के लोगों को टाइम देना चाहिए। उसमें सारा टाइम तो जब आप राजनीति में आ गए फुल टाइम तो लोगों को टाइम देना चाहिए। एक सर डिपो होल्डर जो पंजाब के हैं वो 18 तारीख को संसद के घेराव करने की बात कर रहे हैं। पूरे देश के डिपो होल्डर इसमें शामिल होंगे। उनका कहना है कि आपकी सरकार के समय में उनकी मांगें लंबी थी, सरकार के समय में भी लंबित है और कहीं ना कहीं केंद्र की दखल अंदाजी के बाद उनकी समस्याएं जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। इस पूरे प्रदर्शन को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को हक है कि वो अपने मांगों के लिए आंदोलन कर सकती है। जब हमारा टाइम था हमने हमेशा कोशिश की है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितना भी मैक्सिमम एम्प्लॉइज़ को कर सकते थे हमारी गवर्नमेंट ने किया। डिपो होल्डर्स का भी केस था, उनके लिए भी जो हम कर सकते थे किया। अब हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट ने देखना है कि क्या उनकी मांगें हैं, तो जो सही मांगें हैं उनकी मानी जानी चाहिए।